हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन। मतलब एक तो इक्वेशन होती है, इक्वेशन में तो अगर होता इक्वेशन तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ होता, मगर ये इक्वेशन नहीं, ये इनइक्वलिटी भी साथ में है तो कहलाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन। सोल्व करने का पैटर्न क्या होता है, इन्हें डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, दोनों ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कैसे? एक तो बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, एक माइनस हाफ का ग्राफ। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। जितना पीरियड होता है केवल उतना ही पोर्शन लीजिए। साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है। तुम्हें एक ऐसा इंटरवल लेना पड़ेगा जहां पर दोनों कंडीशन वेरीफाइड हो जाएं, जहां पर दोनों कंडीशन सोल्व हो जाएं, यानी कि जहां पर साइन एक्स का ग्राफ माइनस हाफ से ज्यादा हो, ऐसा पोर्शन। तो तुम्हें चेक करना हो पोर्शन 0 से 2 पाई आता है या माइनस 3 पाई बाई 2 आता है, चेक करना पड़ेगा किस रीजन में। और जब आंसर आ जाएगा उसमें 2 एंड पाई दोनों साइड में ऐड कर देंगे, एन बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, तो हमारी कंडीशन सोल्व हो जाती है। और सोल्व करने का मैं लिख देता हूं यहां पर साइन एक्स का पीरियड ऑफ साइन एक्स एंड कोसेक एक्स 2 पाई, यानी कि अगर एक्स में हम 2 पाई ऐड करें तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए साइन का और कोसेक का पीरियड 2 पाई होता है। ऐसे ही अगर कहें टेन एक्स एंड कॉट एक्स, इन दोनों का पीरियड पाई होता है। ऐसे ही कॉस एक्स एंड सेक एक्स, इनका पीरियड 2 पाई होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो कोसेक में आ जाए या टेन और कॉट में आ जाए या किसी में भी आ जाए, तो जितना उसका पीरियड है वहां तक का रीजन निकालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। बताता हूं कैसे। पहले कंडीशन आती है जी, पहले बनाएंगे हम ग्राफ, दो अलग अलग ग्राफ। एक तो बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, एक ड्रॉ करेंगे हम y इक्वल टू माइनस हाफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन। और इसका वो पोर्शन लेना है हमें जहां पर साइन एक्स, यानी कि ये वाला ग्राफ इससे ऊपर हो, उस रीजन को ढूंढना है हमें कि वो रीजन कौन सा है। तो मैं बनाने जा रहा हूं पहले साइन एक्स का ग्राफ। ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। थोड़ा बैक में ले लीजिए, बस माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई। कंडीशन देख लीजिए ध्यान से, इसे थोड़ा सा और नीचे डेप्थ में लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यू -1 से 1 तक होगी। ऐसे बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस पाई। अब बनाइए, ये तो 1 वैल्यू होती है 1, ये होता है -1। y इक्वल टू माइनस हाफ, एक लाइन y इक्वल टू माइनस हाफ की एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। y इक्वल टू माइनस हाफ की लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए 0 से 2 पाई तक, मगर थोड़ा पोर्शन इधर भी आता है इसका। अगर माइनस हाफ है, सोल्व करेंगे दोनों को कैसे? अगर साइन एक्स माइनस हाफ है तो बताइए साइन नेगेटिव कहां कहां पर होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो आता है पाई प्लस पाई बाई 6, और फोर्थ में आता है माइनस भी आ सकता है, फोर्थ में माइनस थीटा, माइनस पाई बाई 6 भी बोल सकता हूं फोर्थ में। फोर्थ में नेगेटिव भी होता है, तो मैं ये कंडीशन बोल देता हूं माइनस पाई बाई 6। यह आता है जी 7 पाई बाई 6। मैं यहां तक का पोर्शन ले रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, माइनस पाई बाई 6। ऐसा पोर्शन ये किस रीजन के अंदर है? देखिए जी, ये यहां पर 3 पाई बाई 2, ये है माइनस पाई बाई 2। ये दोनों इस रीजन के अंदर हैं जहां पर साइन का ग्राफ ऊपर है। देखिए ये रीजन है जो मुझे आंसर चाहिए, ये रीजन है जी जहां पर साइन का ग्राफ
इस लाइन से ऊपर ही ये रीजन आ जाता है। और ये रीजन है -π/2 से 3π/2। क्यों? 3π/2 और -π डिफरेंस 2π है, पीरियड 2π होता है साइन का। ऐसा रीजन जो कंडीशन को फुलफिल कर दे कहां से कहां तक। तो मुझे पता चल गया जी x का जवाब होगा 7π/6 और ये होगा -π/6। अब इनमें तुम्हें दोनों साइड में 2nπ और ऐड करना है तो मेरे फाइनल जवाब आ जाता है। क्यों? क्योंकि पीरियड इसका 2π है। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आंसर आ जाता है। ऐसा रीजन जहां पर sin x का ग्राफ -12 से ऊपर हो, ऐसा कौन सा रीजन है, वही रीजन ढूंढा जा रहा है। देखिए अगर मैं यहां से लेता 0 से 2π तक तो फिर मुझे यहां पर देखना पड़ता, आगे थोड़ा आगे चलना पड़ता। क्यों? 0 से 2π के बीच में ये कंप्लीट ऊपर ग्राफ नहीं आ रहा, थोड़ा सा पोर्शन इधर भी आ रहा है। तो ऐसा पोर्शन जहां पर कंप्लीट, जैसे साइन का ग्राफ कंप्लीट -12 से ऊपर आ रहा है, ऐसा इस रीजन में आ रहा है, तो मुझे वो रीजन लेना होगा। तो बस उसमें 2nπ और ऐड कर देंगे तो फाइनल जो है 2nπ -π/6 से 2nπ प्लस 7π/6, ये मेरा फाइनल जवाब आ जाता है। ये कहता है सोल्व द इक्वेशन। सोल्व का मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, साइन x का पीरियड हो या कोसेक का पीरियड, दोनों का पीरियड 2π होता है। टेन का पीरियड, कॉट का दोनों का पीरियड पाई होता है। कॉस और सेक का पीरियड दोनों का पीरियड 2π। जितना पीरियड हो ग्राफ को उतने रीजन में बनाइएगा, ऐसा नहीं 0 से 2π तक बनाए, ऐसा रीजन जहां पर हमारी कंडीशन पास हो जाए। जैसे इसमें कहा साइन x की वैल्यू -12 से ज्यादा है, तो देखिए एक लूप आ जाता है टोटल इसके अंदर। ये मत देखो 2π कहां पर है, ये कंडीशन आ जाती है। ये कंडीशन -π/2 और 3π/2 के बीच में आती है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2π है। तो बस मेरा आंसर आता है -π/6 से 7π/6, ये निकल जाता है। उसमें 2nπ में ऐड कर देता हूं और यहां से पता लगा लेते हैं साइन नेगेटिव कहां कहां पर होता है, थर्ड में और फोर्थ में। देखिए अगर मैं कहूं नेगेटिव थर्ड में, फोर्थ में तो आ गया 3π 2π, वो तो आ नहीं रहा है पर कंडीशन। यहां पर फोर्थ लेता हूं जब नेगेटिव हो जाता है, साइन माइनस साइन थीटा फोर्थ में होता है, तो -π/6 7π/6 2nπ ऐड कर दीजिए, ये मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता है। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने पीरियड लिख दिया, फटाफट क्वेश्चन ग्राफ बना लीजिए, क्वेश्चन अपना आप आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग चीज लेकर के आते हैं।